हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटैप प्लेटफॉर्म। सो गाइस, देखिए, एबीएम कंपोनेंट के लिए जून 2025 साइकिल का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जा चुका है। अब बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार ड्यू टू एनी रीज़न इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सो क्या कुछ हम लोग जो है वो सीख सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से, सो दैट नेक्स्ट साइकिल में जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए तो वहाँ पे हम लोग एक बढ़िया स्कोर के साथ इस एबीएम कंपोनेंट को जो है वो क्लियर कर पाएँ। इसी के बारे में आज की सेशन में बात की जाएगी। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि एडुटैप के द्वारा पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट जो लॉन्च किया गया है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ सीआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले पाएंगे। सो डू हैव एक्सेस टू दिस पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए गाइज, ये जो हमारा एबीएम कंपोनेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया, कुछ एस्पिरेंट्स के लिए जो एग्जामिनेशन का लेवल था वो मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था, कुछ एस्पिरेंट्स के लिए डिफिकल्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था। अब मॉडरेट और डिफिकल्ट इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन और डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन डन बाय द एस्पिरेंट्स। सो देखिए, चाहे ये मॉडरेट था चाहे ये डिफिकल्ट था, अगर ये मॉडरेट था तो सभी के लिए मॉडरेट था, अगर ये डिफिकल्ट था तो सभी के लिए डिफिकल्ट था। बट हम लोग सीख क्या सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहली लर्निंग है कि केस स्टडी बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डोमिनेट करते हुए हम लोगों को दिखे एग्जामिनेशन के अंदर। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारा मॉड्यूल बी बन जाता है, वहां से बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो था वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। अलॉन्ग विद दिस कंप्लायंस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिले, ठीक है, विच इज़ मॉड्यूल डी गाइस। सो अब हम लोगों को ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिले एग्जाम के अंदर, यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि भाई हम लोगों को जो भी टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करती बार हम लोगों को उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि जस्ट हम लोगों ने सिर्फ उसको क्रैम कर लिया, वो अब उस चीज़ से जो है वो बात नहीं बनेगी नाउ, बिकॉज क्वेश्चंस आर गेटिंग फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। सो हम लोगों को हर एक टॉपिक को जो है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है वो पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोगों को जो है वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस और जो कंप्लायंस अपडेट्स इशू किए जाते हैं बाय द आरबीआई, उनको भी जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा कि कंप्लायंस बेस्ड काफ़ी ज़्यादा जो था वो क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे गए। अब कंप्लायंस के रिगार्डिंग अगर कोई नई गाइडलाइन आती है तो उस गाइडलाइन को भी हम लोगों को जो है वो अपने नोट्स के अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस आर गेटिंग फ्रेम्ड फ्रॉम द रीसेंट गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई एज वेल, ठीक है। मूविंग अहेड, अब देखिए, थर्ड लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इस बार हम लोगों को देखने के लिए मिले। जैसे पहले क्या होता था कि मॉड्यूल ए से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते थे, बट जैसे क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा हमारा क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, तो इस तरह के हमारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे। बट इस बार मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिले। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को ज़्यादा एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले। सो अब यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि भाई हम लोगों ने जिस भी फैक्ट को पढ़ना है, उन सारे फैक्ट्स को हम लोगों को आपस में को रिलेट करना भी आना चाहिए कि हाउ दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज लिंक्ड विद द अनदर फैक्ट इन द पर्टिकुलर गिवन टॉपिक गाइस। सो दिस इज द अनदर लर्निंग कि भाई अब डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, अब थोड़ा स्ट्रेटेजिकली जो है क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स गाइस। मूविंग अहेड, इसके अलावा नेक्स्ट लर्निंग इसके जो न्यूमेरिकल की वेटेज है वो हम लोगों को बढ़ती हुई देखने को मिली इस बार। अब न्यूमेरिकल्स हम लोगों से मॉड्यूल ए से न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोगों को देखने को मिला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के ऊपर न्यूमेरिकल देखने के लिए मिला। इसके अलावा एस्टिमेशन के ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम लोगों को न्यूमेरिकल देखने के लिए मिले। सो गाइज, अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते थे, बट इस बार ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोगों को जो था वो देखने के लिए मिले। सो अब इन किस तरह से जो है वो इन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है, वी नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन। सो जो भी हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं उनसे हम लोगों को जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही इफेक्टिवली हम लोग जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर इन न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स को केटर कर पाएंगे गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब लास्ट लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को लास्ट मिनट प्रेपरेशन के ऊपर रिलाय नहीं करना है कि कोई नहीं भाई लास्ट में कर लूंगा, एग्जाम से पहले एक हफ्ते की छुट्टी ले लूंगा फिर कर लूंगा, क्योंकि देखिए गाइस, यू आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड
कोई पता नहीं है किस टाइम के ऊपर आप लोगों को किस तरह का जो है वो अपने जो प्रोफेशनल वर्क है उसके अंदर किस तरह का वर्कलोड पड़ जाए। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर एबीएम कंपोनेंट वेरी स्ट्रेटेजिकली। आप लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके, टाइम टेबल बना करके जो है वो इस एबीएम कंपोनेंट को अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले आप लोग अगर सोचेंगे कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले पढ़ के हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, सो इट विल बिकम अ लिटिल बिट क्रूशियल गाइस। सो आप लोगों को जो है वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे रिलाय नहीं करना है। अभी जो नेक्स्ट साइकिल के लिए एग्जामिनेशन होना है उसके लिए आप लोग अभी से जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप लोग जो है वो एक टाइम टेबल, एक शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि मुझे कितनी देर जो है वो कौन से टॉपिक को देनी है। आप अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो इसके अलावा आप लोगों को डेप्थ के अंदर जो है वो लर्निंग करनी है। अब ऊपर ऊपर से फैक्ट्स को पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप लोगों को जो है वो इन डेप्थ जो है वो नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी। तभी आप लोग जो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, इन क्वेश्चंस को तभी केटर कर पाएंगे जब हमारे पास जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होगी विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ आर कंपोनेंट गाइस। सो ये हम लोगों ने बात की कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स की जो कि हम लोगों को हेल्प कर सकती हैं फॉर द अपकमिंग साइकिल। अब इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन गाइस, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन द एडुटैप कोर्सेज। सो आप लोगों को एडुटैप की साइट के ऊपर विजिट करना है। यहाँ पे कोर्सेज टैब के ऊपर जाकर के कैब सीआईबी कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सीआईबी के जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एबीएफएम के लिए मास्टर कोर्स, एबीएम के लिए, बीआरबीएल के लिए, इसके अलावा बीएफएम के लिए। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए नहीं लेना है, आप लोगों को कंबाइंड मास्टर कोर्स की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप लोग 2025 के ऊपर क्लिक करके कॉम्बो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक मास्टर कोर्स कंबाइंड मिल जाएगा फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स, दैट इज एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल और बीएफएम के लिए। अब इस मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज कोर्सेज एज वेल। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को भी किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप लोग इन कोर्सेज को भी रेफर कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, सो दैट आप लोग एनालाइज कर पाएंगे कि क्या कुछ हम लोगों को जो है वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो एग्जामिनेशन होने वाला है एबीएम कंपोनेंट का, उसको किस तरह से हम लोगों को अप्रोच करना है, एंड व्हाट आर द की लर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू द जून 2025 एबीएम कंपोनेंट एग्जामिनेशन गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।